पाजी, आपको क्या लगता है कि आपकी मौज मस्ती साथ साथ इम्पोर्टेंट है या फिर आपका करियर इम्पोर्टेंट है? दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि करियर में जो हम जैसे हम जो हमारा फ्यूचर है वो करियर पर डिपेंड होता है। Like vanity anxiety is something which is again very subjective because everyone has their own fair deals with issues that they have to. जो फेवरेट हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? वर्कआउट करना। आपकी फेवरेट टाइम में आप क्या करते हो? सोती हूँ। आप वॉलंटियरली किस कम्युनिटी के लिए काम करते हो? NGOs के लिए। मैं ये बोलूँगा मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैदान सूखा है तो मैं जब ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करूँगा तो मैं इसका कुछ सटीक आंसर नहीं दे सकता। लेकिन मैं बाकी लोगों को ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर ब्रेकअप तुम्हारा हो गया है, इट्स बेटर कि तुम अपने एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करो। नमस्कार, मैं अनन्या झा और मैं अग्र प्रताप सिंह और आज हम लेकर आए हैं छात्र से छात्र तक, जहां पे हम बात करेंगे अपने ही हम उम्र दोस्तों से, अपने ही साथियों से जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें भी करते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स के दिल के राज उन्हीं की ज़ुबानी। तो आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा यूथ्स में कॉमन हो रही है। रोज़ एंजाइटी की वजह से बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं। हर न्यूज़पेपर पे एंजाइटी की एक ना एक खबर होती है। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन एंजाइटी पे। तो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे एंजाइटी होती होगी, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? जी हाँ, मेरा मानना है कि एंजाइटी अगर कम हो तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं और उतनी होनी ज़रूरी भी है। अगर वो बढ़ती है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है, हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके या फिर इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट करके उस एंजाइटी को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी एंजाइटी नहीं होगी, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होगा, तो ऑब्वियस ही बात है हम अपना रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी प्रेशर ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे और कुछ हमारे साथी मौजूद हैं उनसे कि आज के टाइम में करियर जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है और मौज मस्ती वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी आगे रखते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे साथ मौजूद पाजी से। पाजी, आपको क्या लगता है कि आपकी मौज मस्ती साथ साथ इम्पोर्टेंट है या फिर आपका करियर इम्पोर्टेंट है? दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि करियर में जो हम जैसे हम जो हमारा फ्यूचर है वो करियर पर डिपेंड होता है। मौज मस्ती भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बढ़ावा देती है। तो मेरे हिसाब से दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप फिज़िकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं? जिम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे जो ब्रेन गेम्स हैं, चेस खेल सकते हैं। ऐसे इनसे बात करके लग तो ऐसा रहा था कि ये काफ़ी ब्रेन गेम्स खेलते हैं क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिया है वो बहुत ही सटीक और बहुत तरीके से दिया है। वैनिटी एंजाइटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसमें यूथ्स को अपनी अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर और लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो आइए चलते हैं यूथ से इसके बारे में सवाल करते हैं। तो आपके वैनिटी एंजाइटी के बारे में क्या विचार है? I feel like vanity anxiety is something which is again very subjective because everyone has their own fair deals of issues that they have to actually deal with every day, and it's not easy waking up in the morning, looking yourself in the mirror and then thinking to yourself that why don't I look like that or why don't I look like this. I feel like everyone is beautiful in their own way and they should actually accept that and believe in that and not just say it for the sake of it. So yeah, I feel like you should genuinely believe it. तो अब जो कि आज की जनरेशन है जहाँ पे ब्रेकअप और ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है, तो इस पे जानते हैं कि ब्रेकअप और पढ़ाई, मान लो एग्ज़ाम आ रहा है और ब्रेकअप हो जाए तो उस समय यहाँ हमारे साथी क्या करते हैं। तो आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और उसके एक दिन पहले आपका ब्रेकअप हो जाए तो आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा? वैसे अगर देखा जाए तो मेरी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ाई पे ही ध्यान रखूँगी, चाहे मेरा दिल टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पढ़ाई पे ही ध्यान रखूँगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम है अगले दिन और एक दिन पहले उससे ब्रेकअप हो जाए आपकी गर्लफ्रेंड से, तो आप एग्ज़ाम पे कैसे फोकस करेंगे और पढ़ाई पे क्या करेंगे, ब्रेकअप पे क्या फोकस करेंगे? मैं ये बोलूँगा मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैदान सूखा है तो मैं जब ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करूँगा तो मैं इसका कुछ सटीक आंसर नहीं दे सकता। लेकिन मैं बाकी लोगों को ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर ब्रेकअप तुम्हारा हो गया है, इट्स बेटर कि तुम अपने एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि पहले ब्रेकअप से दिल टूटा
उसके बाद एग्जाम्स में कम नंबर से माँ बाप का दिल टूटेगा और तुम्हारा दिल दोबारा टूटेगा। 2 झटके सहने से अच्छा तुम दूसरे पर ज़्यादा फोकस करते हो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब है कि एग्ज़ाम दे के आप अपनी गर्लफ्रेंड का इंतकाम ले लें, तो इससे यही निकलता है। तो आज का जो यूथ है वो जंक फूड से बहुत अट्रैक्ट होता है। ऑफिस से लौटते टाइम, कॉलेज से लौटते टाइम मेट्रो के मोमो स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और वो अपना लंच डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो चलिए आइए इनसे पूछते हैं, तो आप अपना लंच खाते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं? मैं तो खाती हूँ, मम्मी प्यार से बना कर देती है तो खाना पड़ता है, वरना डांटती हैं बहुत ज़्यादा। आप खाते हो अपना लंच? मैं भी खाती हूँ। तो आपको अपनी मम्मी के हाथ का लंच अच्छा लगता है या जंक फूड बाहर का मोमोज? जंक फूड ऑब्वियसली टेस्ट ज़्यादा, हम बच्चे हैं, हमें ज़्यादा वो अच्छा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हेल्दी हमारी मम्मा के हाथ का ही खाना होता है। आप जितना भी जंक फूड खा लो, आपको एंड में आपकी मम्मी की बनी हुई दाल चावल ही खाने होते हैं। आपका जो मन है वो उसी से भरता है। तो आई फील लाइक हाँ, जंक फूड खाना चाहिए, मना किसी को नहीं करना चाहिए, बट एक लिमिट में खाना चाहिए और आपके रूल्स होने चाहिए कि मुझे ऐसे खाना है, रोज़ नहीं खाना, इन दिनों खाना है। आप अपना वो बना के चलो, आई थिंक आप दोनों ही खा सकते हो और आपकी लाइफ आई थिंक प्रॉपर्ली चलेगी। सवाल जवाब का समय तो हो गया ख़त्म और इनके राज भी काफ़ी हमने निकलवा लिए हैं पेट से। तो और कुछ राज जो इनके पेट में दबे हुए हैं वो भी निकलवाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड से। सो आपका जो फेवरेट हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? वर्कआउट करना। आपकी फेवरेट टाइम में आप क्या करते हो? सोती हूँ। आप वॉलंटियरली किस कम्युनिटी के लिए काम करते हो? NGOs के लिए। और आपका सबसे हार्डेस्ट पार्ट वीक का क्या रहता है? कॉलेज। और आपकी फेवरेट बुक क्या है? कोई नहीं। लेट्स हैव अ रैपिड फायर। तो आपकी फेवरेट ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो? एग। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट्स बैडमिंटन। आपका फेवरेट एनिमल क्या है और क्यों? एनिमल रैबिट क्यूट लगता है। आपने कभी कॉलेज बंक किया है? या। आप क्लासरूम के बाहर क्या करते हो? क्लासरूम के अंदर आपको क्या पसंद है? क्लासरूम के अंदर मुझे कुछ पसंद नहीं है, क्लासरूम के बाद मुझे सब कुछ पसंद है। बंक करना, बातें करना दोस्तों से फन। तो ये थे कुछ ऐसे राज जो उन्होंने अपने दिल से खुद से बताए, अपने विलिंगली बताए और उन्होंने ये जताया कि जो हम उनसे डेली नहीं मिल के बात कर पाते वो यहाँ पे हमसे पर्सनली उन्होंने बताया। तो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आए हैं अभी और हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट से पहले स्ट्रेस फील होता है। तो चलिए इनसे पूछते हैं इनको कैसा फील होता है। तो अभी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट से पहले स्ट्रेस था कि आपके कैसे मार्क्स आएंगे? नहीं, मैं टॉपर नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता मेरे रिज़ल्ट का, बट मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेसफुल नहीं रहती हूँ रिज़ल्ट के लिए। आपको स्ट्रेस फील होता है एग्ज़ाम्स के आने से पहले? नहीं। रिजल्ट की टेंशन बहुत होती है, मैं तो राम नाम जपता रहता हूँ। अपने को नहीं होती, दे दिया अब क्या सोचना। कोई स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, पेपर दे दिया पता चल ही जाता है कि पास होना है या क्या है। राज नहीं रहे, राज बाहर आ चुके हैं, राज जग जाहिर हो चुके हैं। तो आपको हम फिर मिलेंगे अपने साथियों के साथ कुछ ऐसे ही मौज भरे एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा संडे स्पेशल सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पे।